फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 16/2/3 ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट एंड द बोट कवर्स 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 hours. If the boat covers d minus 3 kilometer downstream and d plus 30 at the speed of boat in still water in 5.5 hours, then d पूछा है क्या क्या होगा. स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 16/2/3% of डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट. सो स्ट्रीम यहाँ पे इसको स्ट्रीम को s लिख लो. ठीक है, स्ट्रीम को s लिख लो. ये बराबर है 16/2/3%. फ्रैक्शन क्या होगा इसका 1/6. ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए. 16/2/3 इज 50/3% एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इट इज 1/6 ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट. बोट का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है b माइनस एस एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है b प्लस एस. ठीक है, सो यहाँ से ये दिया हुआ है. अब इससे अपन क्या निकलेगा, 6s इज इक्वल टू b प्लस एस. यहाँ से 5s इज इक्वल टू b. यहाँ से b बाय एस इज इक्वल टू 5/1. यानी बोट और स्ट्रीम की हमने जो स्पीड का रेशियो है वो निकाल लिया. अब बोट कवर्स 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 hours. ठीक है जी, तो सपोज के यहाँ से बोट का स्पीड 5x है और स्ट्रीम का स्पीड x हो जाएगा अगर हम x में माने तो 120 बाय अपस्ट्रीम 5 घंटे में हो रहा है. ठीक है ना, अपस्ट्रीम हो रहा है 5 घंटे में. सो 5x अपस्ट्रीम का मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड. 5x माइनस एक्स दैट इज 4x. ये 5 घंटे में हो रहा है. यहाँ से x निकाल लो, कितना आएगा 6. x आ गया 6. तो बोट और स्ट्रीम का जो रेशो था वो था 5/1. तो यहाँ से आपकी बोट की स्पीड आ जाएगी 30 और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 6. ठीक है जी. इफ़ द बोट कवर्स d माइनस 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, d माइनस 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. नाउ डाउनस्ट्रीम कैसे होगी, बोट और स्पीड स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी. ठीक है ना, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है b प्लस एस, तो 36 हो जाएगा प्लस एंड d प्लस 30 कैसे हो रहा है, एट द स्पीड ऑफ बोट. यानी जो बोट की स्पीड है कितनी निकाली है 30. सो 30 की स्पीड से d प्लस 30 आपका कवर हो रहा है. ये सारा टाइम कितना लग रहा है इसमें 5.5 hours. ठीक है, डॉट हटा लो, यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा. सो d बाय 36 माइनस 3/36 कितना होगा 1/12 प्लस d बाय 30 प्लस 30/31. सो यहाँ से 5 2 ज़ा 5 11/2. फर्दर इसको सॉल्व करोगे d बाय 36 प्लस d बाय 30, 1 उधर चला जाएगा. 11/2 माइनस 1 9/2 प्लस 1/12. ठीक है, यहाँ से आप इसका एलसीएम लोगे, ये कितना आएगा 12. 54 प्लस 1 55/12. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आएगा, अब इसका भी एलसीएम ले लो. 36 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 180. 36 कितना जाएगा ये 5 पे 5d एंड 6d इज इक्वल टू 55/12. तो d निकाल लो यहाँ से. 11d बाय 180 इज इक्वल टू 55/12. 11 से 5 पे चला गया. सो d बराबर है 5/12 इंटू 180. यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से जाएगा 15 पे. 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75. सो d की वैल्यू कितनी आएगी 75. ऑप्शन बी. थैंक यू.